हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ आप जीवन में मस्त हस्त पुष्ट चुस्त तंदुरुस्त होंगे। और आज हम सवाल लगाने वाले हैं जेईई एडवांस 2022 का। और मेरे भाई इस सवाल की हम आज धज्जियां उड़ाने वाले हैं। लग रहा होगा सवाल एडवांस का है, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल सवाल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर ली है तो आपका एडवांस निकलेगा गारंटीड। किस तरह के लोगों का एग्जाम नहीं निकलता पहले वो समझते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। अगर आप वो पर्सन हो जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कल पढ़ूंगा, आज थोड़ा सुस्ता लेता हूं, आज मन नहीं है, अगर आप इस तरीके के आदमी हो जो अपने काम को टालते जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस में भी नहीं होगा। अगर आप वो तरह के इंसान हो कि आपको टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो कंसिस्टेंटली तैयारी करता रहेगा, धीरे धीरे सवाल लगाता रहेगा, क्लासेस अटेंड करता रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज हर रोज लगातार करते रहना है 1.5-2 साल तक। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आदित्य आर्य और मैंने जेईई मेंस और एडवांस 2010-2011 के अंदर क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा जितने भी एग्जाम मेरे सामने आए इंजीनियरिंग के, आई हैव क्रैक्ड देम। यू कैन ऑल्सो क्लियर if you have dedication, consistency and focus। अब एग्जाम निकालने के लिए चाहिए होता है a good teacher which you can get on the YouTube। उसके अलावा हमें चाहिए होता है गुड कंटेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितनी भी अच्छी किताबें हमें चाहिए होती हैं एग्जाम के अंदर या हम जो बताते हैं क्लासरूम के अंदर, इट्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तीसरी चीज, अपने आप को लगातार टेस्ट करना। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन एक फायदा आपको होगा, जैसे आप टेस्ट सीरीज बाय करोगे आपको मैथ्स का ईयर लॉन्ग प्रोग्राम भी आपको मिल जाएगा एट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट टेस्ट सीरीज इज पेड डेफिनेटली। अब टेस्ट सीरीज हाउ दिस इज डिफरेंट मेरे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज लेते हो तो बहुत अच्छी है, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज द नंबर ऑफ टेस्ट इज वेरी लो एंड आई एम गिविंग यू 1200 टेस्ट, 40,000 क्वेश्चन। आपकी प्रिपरेशन को एकदम चमका देगा। अभी इस सवाल की धज्जियां उड़ाते हैं, फोकस करते हैं इसके ऊपर। ये सवाल आया है जेईई एडवांस 2022 के अंदर। क्या पूछ रहा है, पेशेंसली क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, तो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। एक सेकेंड, ओके, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो इसके बीच में लाई करते हैं, मतलब which lies from 2022 included to 4482 by using the digit 0 2 3 4 6 7। अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, मतलब डिजिट ज्यादा है, स्पेस कम है। पहली चीज तो ये। दूसरा सवाल, क्या नंबर रिपीट हो सकते हैं, डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 2 ये काउंट हो जाएगा क्योंकि ये इसके बीच में लाई करता है। तो रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है और क्वेश्चन के हिसाब से हम अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो रिपीटेशन भी अलाउड है। ये दो बातें हमें समझ में आई। सबसे पहली चीज मैं करने वाला हूं, टोटल कितने नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं जो इसके बीच में लाई करते हैं। पहला डिजिट क्या है? 2। यहां पर क्या है? 4। मतलब एक बात तो श्योर है कि यहां पर 6 7 और 0 आ ही नहीं सकता है। 0 आ गया तो ये नंबर 4 डिजिट का नहीं, 3 डिजिट का रह जाएगा। दूसरी चीज, 6 और 7 आ गया तो ये यहां से जंप कर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तीनों तो गए काम से। यानी कि पहले प्लेस को भरने के लिए आपके पास ऑप्शन है 2 3 और 4। केवल 3 ही ऑप्शन है आपके पास मेरे भाई। तो तीनों, यानी कि हम बोल सकते हैं इस प्लेस को भरने की चॉइसेस कितनी है? 3। ध्यान रखना, यहां हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे दे आर चॉइसेस टू फिल अ पर्टिकुलर प्लेस। समझ में? इस मेथड को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, बहुत जगह इसको बोलते हैं डैश मेथड, मैं इसको डैश मेथड बोलता हूं, बट इट्स ओके, हाउएवर यू वांट टू लर्न। नाउ 3 मल्टीप्लाई। अब इस प्लेस को भरने की कितनी चॉइसेस हैं? देखो आपके सामने कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 ऑप्शन है, आप कोई भी भरो। बट हाँ, एक बात तो श्योर है, कुछ नंबर इसके बाहर जरूर आने वाले हैं। तो 6 प्लेस इसके लिए, 6 प्लेस के लिए। तो हमने मिनिमम क्या किया, पहले 6 7 0 से शुरू होने सारे नंबर को हटा दिया और टोटल नंबर काउंटेड। अब ये कौन से नंबर है? नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 2 3 and 4।
जो नंबर 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं वो हमने सारे नंबर काउंट कर लिए इसके अंदर। ये कितना आंसर आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 216 इंटू 3 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 216 इंटू 3 आपने किया तो कुल मिलाकर आप कहेंगे 648, 648 नंबर। जल्दीबाजी नहीं करनी है, सवाल लगाने के लिए पेशेंसली आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें काउंट करना है फॉल्टी केसेस। अब हमें काउंट करना है फॉल्टी केसेस। अब मैंने चेक किया, अगर नंबर 3 से स्टार्ट हुआ तब तो कोई फॉल्टी केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारे 3 डिजिट के नंबर 2022 और 4482 के बीच में आते हैं फॉर श्योर। प्रॉब्लम वहां से होती है जब पहला डिजिट आपका 2 है। अब यहां से केसेस बनाकर हम बात करेंगे। अब प्रॉब्लम कहां हो जाएगी? प्रॉब्लम इसके नियर बाई होगी, तो नियर बाई सोचेंगे। अगर यहां पर 0 आ गया अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके बाद है। अगर यहां पर भी 0 आ गया अब प्रॉब्लम है, क्योंकि 200 से शुरू होने वाले सारे नंबर इससे पहले होते हैं। जैसे कि यहां पर 2 आ गया, यहां 3 हो गया, 4 हो गया, व्हाट वी आर हैविंग 0 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये सारे के सारे 6 नंबर आपके फॉल्टी केसेस है। तो यहां पर ये हुए 6 फॉल्टी केसेस जो हमें टोटल में से माइनस करने हैं। आई बात समझ में? ये 6 केस कौन से हैं? 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007। तो 6 यहां पर नंबर हो गए। ठीक है, अब और क्या फॉल्टी केस बन सकता है मेरे भाई? अगर नंबर 2 से ही स्टार्ट हुआ है और नंबर यहां पर भी 0 आ गया है। अब अगली डिजिट 0 नहीं है, अगली डिजिट है 2। अब यहां पर कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर अगली डिजिट, देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 2 0 2 4 3 6 7 3 4 6 7। अगर यहां पर इस प्लेस पर 2020 0 आता है तो प्रॉब्लम है, 0 पर प्रॉब्लम है। 2022 काउंटेड है और 2022 के बाद जो नंबर है 2023, 2024, 2026, 27 दे आर ऑल फाइन, दे कम इनसाइड। इसके बीच में आते कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी कि यहां पर एक ही फॉल्टी केस बनता है, 1 फॉल्टी केस। समझ में आया? एक फॉल्टी केस बनता है यहां पर, कौन सा वाला? 2020। तो ये मैंने नंबर ऑफ केस लिखे हैं, ये नंबर ऑफ केस 6 हो गए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भैया ये पूछ सकते हो कि भैया आपने ये कैसे सोचा कि 20 से स्टार्ट करेंगे? तो मैंने क्या सोचा, अब प्रॉब्लम आपको क्या बताई? प्रॉब्लम वहां पर आएगी जब नंबर 2 से स्टार्ट होगा। तो मेरे पास चॉइसेस थी 20, 22, 23, 24, 26, 27। अब जो नंबर 27 से स्टार्ट होता है ऑब्वियसली इससे बड़ा है, जो नंबर 26 से स्टार्ट होता है ऑब्वियसली इससे बड़ा है, जो नंबर 24 से स्टार्ट होता है ऑब्वियसली इससे बड़ा है, जो नंबर 23 से स्टार्ट होता है ऑब्वियसली इससे बड़ा है, जो नंबर 22 से बड़ा होता है वो ऑब्वियसली इससे बड़ा है। तो प्रॉब्लम है 20 से शुरुआत होने वाले नंबर कुछ इससे बड़े होंगे, कुछ इससे छोटे होंगे। एग्जांपल 2020 इससे छोटा है, बड़ा नंबर 2023 इससे बड़ा है। हमें डिलीट करने हैं वो नंबर जो इससे छोटे हैं, जो इस इंटरवल से बाहर आते हैं। कितने नंबर हो चुके हैं टोटल के? 7। अच्छा, अब अगला फॉल्टी केस क्या हो सकता है? ये तो एक कैटेगरी हो गई, हमने यहां से देख लिया। अगर हम यहां से बात करें, अगर पहला डिजिट 4 है, फिर से सोचो प्रॉब्लम कहां है? 40 पे प्रॉब्लम है? डेफिनेटली नॉट। 40 से शुरू होने वाले सारे नंबर इससे पहले आते हैं। 42 से शुरू होने वाले सारे नंबर इससे पहले आते हैं। 43 से शुरू होने वाले सारे नंबर इससे पहले आते हैं। 44 से और 46 से और 47 से हम इन तीनों को एनालाइज करेंगे अभी। समझ में आया? तो 0, 40, 42, 43 से शुरू होने वाले सारे नंबर इससे पहले आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर यहां पर 44 हो गया तो अब कौन से फॉल्टी केसेस हैं? अब देखिए यहां पर अगर अगला डिजिट 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 440 से शुरू होने वाले सारे नंबर इससे पहले। सिमिलरली 42 चलेगा, इससे पहले है। 4443, 443 सब इससे पहले। आप देखो ना मेरे भाई, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है? 8 है। अगला डिजिट फॉर श्योर 8 से तो कम ही है, यानी कि इसका मतलब है 44 से शुरू होने वाले सारे हमारे नंबर इससे पहले आते हैं, यानी ये तो कट गया काम आपका। अब बचता है 6 और 7। अब अगर नंबर यहां से शुरू होता है तो सारे नंबर जो 4, 6 से शुरू होते हैं वो सब बेकार हैं, या जो नंबर 7 से शुरू होते हैं वो सारे नंबर बेकार हैं, बाहर जाते हैं। यानी कि अगर फॉल्टी केस में बात करें, फॉल्टी केसेस में इस प्लेस को भरने के 2 तरीके, या तो 6 भरूं या 7 भरूं।
उसके अलावा सारे नंबर, मतलब इस प्लेस को भरने के 6 तरीके, इस प्लेस को भरने के 6 तरीके, कुल मिलाकर कितना हो गया मेरे भाई 72। कुल मिलाकर फॉल्टी केस कितने हो गए 72, 73 एंड 6 79। तो हम यहां से बोल सकते हैं टोटल केसेस दैट वी हैव काउंटेड इज 648 एंड टोटल फॉल्टी केसेस दैट वी हैव काउंटेड इज 79। यानी कि करेक्ट केसेस क्या होंगे हमारे, तो करेक्ट केसेस हमारा जो आंसर होगा इज इक्वल टू टोटल केसेस में से फॉल्टी केसेस हटा दो। 648 माइनस 79 ये आपका बन जाएगा 65। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, 560 70 या 630 या करेक्ट 569 इज आवर आंसर। ये सवाल है एडवांस का, 2022 में पूछा था। तो मेरे भाई अगर आप तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे तो आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन मंजिल बहुत दूर है, बहुत मेहनत करनी है, कौन करेगा इतनी मेहनत, इससे अच्छा कुछ सस्ता जुगाड़ देख लेते हैं, मैं कुछ और कर लूँगा लाइफ में। बेसिकली मैं एग्ज़ाम को थोड़ा साइड में रखता हूँ। मैं बस आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, आप किस तरह का करेक्टर बिल्डअप कर रहे हो अपना, ये भी आप एक बार सोच लेना। इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम नाउ, इट्स ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग योर करेक्टर। तो आप ऐसा करेक्टर बिल्डअप करना चाहते हो अपना, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन और अ पर्सन जो हर मुश्किल चीज से डर कर इजी चीज पर सेटल हो जाता है। चॉइस इज योर। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो। जिंदाबाद। मिलते हैं वीडियो के अंदर, और जाने से पहले मेक श्योर टू शो योर लव बाय हिटिंग द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन, और चेक आउट द डिस्क्रिप्शन टू गेट द टेस्ट सीरीज एंड द बुक लिंक एंड द टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।